रिटायर लाइफ हम सभी को पसंद होती है। दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना होता है, फैमिली के साथ घूमने जाना होता है। पर इस समय में हमारी जो एक्टिव इनकम होती है पूरी तरह से बंद हो जाती है। पर इस समय में कुछ थोड़ी सी आमदनी हमें मंथली मिल जाए, ये सभी की इच्छा होती है। हालांकि 2004 में गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन बंद कर दी है। इसके जगह उन्होंने एनपीएस अकाउंट ओपन किया था। एनपीएस मतलब नेशनल पेंशन स्कीम, और इसके द्वारा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की पेंशन जारी कर दी थी। और इसके अंदर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की मिनिमम मंथली डिपॉजिट करना बंधनकारक है, और इसके ज़रिए हम लोग रिटायरमेंट के बाद पेंशन जारी रख सकते हैं। 2009 में सभी भारतीयों की मांग से सभी लोगों के लिए जारी कर दिए। हेलो, मेरा नाम है प्रणीत। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ एनपीएस के क्या क्या बेनिफिट्स है। यहाँ तक आप लोगों को पता चला होगा कि एनपीएस एक पेंशन सिस्टम है। एनपीएस के अंदर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एनपीएस के रिटर्न्स और बेनिफिट्स पता करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बनाई है। तो चलिए मैं आपको उस वेबसाइट पर लेकर जाता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके रिटर्न्स कितने आते हैं और कितने आप लोग को यहाँ पर रिटर्न्स मिल सकते हैं। और इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग को गूगल क्रोम पर आ जाना और यहाँ पर सर्च कर देना है एनपीएस कैलकुलेटर। यहाँ पर मैंने एनपीएस कैलकुलेटर सर्च कर दिया। सबसे पहले आप लोग को जो भी वेबसाइट आने वाली है http://www.npstrust.org.in, यहाँ पर आप लोग को ये वेबसाइट दिखाई देने वाली है। पेंशन कैलकुलेटर एनपीएस ट्रस्ट यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है। यहाँ पर टैप कर दीजिए। टैप कर देने के बाद तो आप लोगों को कुछ ऐसा डेस्कटॉप दिखाई देने वाला है। यहाँ पर हम लोग नीचे आते हैं। यहाँ पर माई डेट ऑफ बर्थ, तो समझ लीजिएगा अभी तेजस 2002 का है और उसके अभी 20 साल कंप्लीट हो चुके हैं। आई विल लाइक टू कॉन्ट्रीब्यूट ₹500 या 1000, आपको कितना कॉन्ट्रीब्यूट करना है यहाँ पर आप लोग को उतनी अमाउंट डाल देनी है पर मंथ। यहाँ पर तेजस फिलहाल के लिए ₹500 हर मंथ पे कर सकता है एनपीएस को, सेविंग करने के लिए फ्यूचर की। यहाँ पर मैं 500 डाल देता हूँ। टोटल ईयर्स ऑफ कंट्रीब्यूशन इज 40 ईयर्स। 40 ईयर्स तक तेजस को ₹500 पे करने पड़ेंगे एनपीएस को सेविंग्स करने के लिए। यहाँ पर माई एक्सपेक्टेशंस ऑफ रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट इज 10%। यहाँ पर जो आप लोगों ने 40 ईयर्स तक इसे इन्वेस्ट किया है उसके जो आप लोग को रिटर्न्स मिलने वाले हैं, कितने % रिटर्न्स आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है। यहाँ पर आज तक मेरे हिसाब से मैंने जितनी रिसर्च की उसके हिसाब से एनपीएस ने 13 या 12% से ही ऊपर रिटर्न दिए हैं। हम लोग 10% पकड़ के चलते, एक्सपेक्ट करते हैं 10% मिनिमम 10% आप लोग को रिटर्न मिल ही जाएगा। हम लोग एक्सपेक्ट कर देते हैं। आई वुड लाइक टू परचेस एनुअलिटी फॉर 40%, मतलब आप लोगों की 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग 60% या इससे नीचे के अमाउंट विदाउट टैक्सेस के निकाल सकते हो एनपीएस से। और जो 40% मिनिमम आप लोगों को एनपीएस के अंदर 40% अमाउंट रखनी पड़ती है, और जो 40% अमाउंट है वो आप लोगों को पेंशन के द्वारा मिल जाती है। यहाँ पर मैं 40% ही रखने वाला हूँ, इसे कुछ भी बढ़ाने नहीं वाला, क्योंकि तेजस मिनिमम 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाने के बाद 40% अमाउंट एनपीएस के अंदर रखने वाला है, और जो 60% अमाउंट है वो विड्रॉ कर देने वाला है। आई एम एक्सपेक्टिंग एन एन्युअलिटी रेट ऑफ 6%। ये जो 6% है, ये जो 40% की जो अमाउंट रहने वाली है, आपने 60% अमाउंट तो निकाल दी, पर जो 40% अमाउंट है उसमें भी आप लोगों को टैक्सेस तो चाहिए, क्योंकि आपकी वो अमाउंट है। हम लोग पकड़ के चलेंगे, यहाँ पर मैन्युअली दिया है 6%, तो हम लोग पकड़ के चलते 4%। हम लोगों को कम से कम 4% इस 40% अमाउंट को ब्याज मिल जाए, मीन्स टैक्स मिल जाए, उसके पैसे 4% हर साल बढ़े। हम लोग ये पकड़ के चलते हैं। यहाँ पर हम लोग ऊपर आते हैं। आप लोगों को टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 2,40,000 आप लोगों को टोटल पे करना पड़ेगा 40 ईयर्स तक। तेजस को 40 ईयर्स तक 2,40,000 पे करना पड़ेगा, और उसको रिटर्न में कितना मिल रहा है, 31,88,391 रुपीज उसको रिटर्न में आ रहा है। यहाँ पर देख सकते हो कितना बड़ा बेनिफिट आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इतना रिटर्न्स आप लोगों को मिल सकता है। हम लोगों ने माई एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटर्न्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इज, ये जो है हम लोगों ने 10% किया है। एनपीएस मेरे हिसाब से, मेरी रिसर्च के हिसाब से 12% या इससे भी ऊपर का रिटर्न देता है। हम लोग 12% पकड़ के चलते हैं। आप लोग देख सकते हो 59 लाख यहाँ पर आप लोग को दिखाई दे रहा है। रिटर्न्स में आप लोग को इतना मिल रहा है। हम लोग पे कितना कर रहे हैं, 2,40,000 आप लोग को रिटर्न में मिल रहा है। 59 लाख आप लोग यहाँ पर रिटर्न में मिल रहा है। फिलहाल के लिए हम लोग 10% ही पकड़ने वाले हैं, हम लोग इससे ज्यादा नहीं पकड़ने वाले। यहाँ पर आप लोग को नीचे चार्ट दिखाई दे रहा है दोस्तों, यूर पेंशन कॉर्प्स ऑफ रिटायरमेंट्स। यहाँ पर आप लोगों को 40% की अमाउंट ये वाली है, और जो 60% की अमाउंट ये वाली है। 60 ईयर्स के बाद 19 लाख रुपीज आप लोग को विदाउट टैक्सेस के आप लोगों को मिल सकते हैं। 19 लाख रुपीज आप लोग को गवर्नमेंट देगा 60 ईयर्स के बाद, रिटायरमेंट हो जाने के बाद। और जो 40% अमाउंट है, 12 लाख रुपीज की जो 40% अमाउंट है वो आप लोग को पेंशन के द्वारा मिलने वाली है। यहाँ पर अगर हम लोग नीचे आएंगे, यूर एक्सपेक्टेड मंथली पेंशन विल बी,
और हमारे जो हर मंथ की जो पेंशन रहने वाली है 4,291 रुपीज़ हमें हर महीने मिलने वाली है। 60 ईयर्स हो जाने के बाद हमें 4,291 रुपीज़ मिलने वाली है। सो इसी के साथ वरुण जो है 1999 का है। सो इसकी जो बर्थ डेट है 1999 है। सो हम लोग डेट कौन से भी पकड़ लेते हैं, एक्सपेक्ट कर लेते हैं। सो इसकी जो एज है 21 ईयर उसकी अभी एज है। सो वरुण जो है मंथली 1000 रुपीज़ पे करने के लिए रेडी है 39 ईयर्स तक। वरुण 39 ईयर्स तक 1000 रुपीज़ पे करने के लिए तैयार है। उसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो 10% ही है, उससे ज़्यादा नहीं है और उससे कम भी नहीं है। आई वुड लाइक टू परचेज एन्युटी फॉर, वो भी उसकी 40% ही है। और उसकी जो नीचे वाली जो अमाउंट है, आई एम एक्सपेक्टेड एन एन्युटी रेट ऑफ 4%, वो भी 4% हम लोग एक्सपेक्ट कर लेते वरुण की। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो वरुण को कितना पे करना पड़ेगा, 4,68,000 वरुण को पे करना पड़ेगा 39 ईयर्स तक एनपीएस अकाउंट के अंदर। और उसको रिटर्न में कितना मिल रहा है, 57,60,872 रुपीज़ वरुण को रिटर्न में मिल रहा है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 60-40, यहाँ पर वापस से आप लोग देख सकते हो 34 लाख वो डायरेक्ट 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाने के बाद 34 लाख रुपीज़ विड्रॉ कर सकता है विदाउट एनी टैक्सेस के। गवर्नमेंट इस पर कोई भी टैक्स नहीं लगाने वाला। और वो जो 40% अमाउंट रहने वाली है 23 लाख की, वो उसे हर मंथ मिलने वाली है पेंशन के द्वारा। और उसकी जो पेंशन कितनी रहने वाली है 7,681 रुपीज़ उसे मंथली पेंशन चालू हो सकती है। सो इस कैलकुलेटर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए, वहाँ पर जाकर आप लोग खुद रिसर्च कर सकते हो, खुद चेक कर सकते हो। तो आप लोग देख सकते हो कितना बेनिफिट देता है एनपीएस अकाउंट रिटायरमेंट के बाद। तो एनपीएस अकाउंट कौन ओपन कर सकता है? आपकी कम से कम उम्र 18 साल से लेकर 60 साल तक है तो आप लोग एनपीएस के अंदर अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो आप लोग को ऐसा भी सवाल आ रहा होगा कि आप लोग एनपीएस अकाउंट कहाँ से ओपन कर सकते हो? तो आप लोग एनपीएस अकाउंट पीओपी, आप लोगों को ऊपर स्क्रीन पर चार्ट दिखाई दे रहा हो दोस्तों। एनपीएस के अंदर अकाउंट ओपन करने के लिए 3 से 4 ऐसे बैंक है जिस बैंक में जाकर आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कोटक महिंद्रा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और ढेर सारे कुछ ऐसे बैंक है। उन सारे बैंक्स की लिस्ट मैं आपको यहाँ पर ऊपर स्क्रीन पर दे रहा हूँ। सो आप लोग यहाँ से पढ़कर इजीली जा सकते हो और अपना अकाउंट ओपन कर सकते हो। और आप लोग पोस्ट ऑफिस से भी अकाउंट ओपन कर सकते हो एनपीएस का। एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए आप लोग को साथ में कौन से डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने होंगे? आप लोग को एनपीएस अकाउंट ओपन करने के लिए आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ, और आप लोग जहाँ से भी अकाउंट ओपन कर रहे हो उस बैंक में जाकर, नहीं तो आप लोग उस पोस्ट ऑफिस में जाकर, वहाँ पर आप लोग को एनपीएस का ऑफिशियल फॉर्म मिलेगा। उस फॉर्म को फिल कर देने के बाद आप लोग एनपीएस अकाउंट ओपन कर सकते हो। और आप लोग एनपीएस को ऑनलाइन भी ओपन कर सकते हो। तो अब हम लोगों ने एनपीएस अकाउंट ओपन कर लिया, तो इसे चालू रखने के लिए आप लोगों को मिनिमम कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा? आप लोगों को स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रहा है दोस्तों टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 में आप लोगों को 500 रुपीज़ दिखाई दे रहा है दोस्तों, और यहाँ पर टीयर 2 में आप लोगों को 1000 रुपीज़ दिखाई दे रहा है। 500 रुपीज़ से लेकर 1000 रुपीज़ तक आप लोगों को मिनिमम अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो अब हम लोगों ने एनपीएस अकाउंट ओपन कर लिया, इसके अंदर फंड भी ऐड कर लिया। तो अगर आपके 60 ईयर्स कंप्लीट हो जाएंगे तो आप लोग कैसे इसके अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो? एनपीएस के अमाउंट विड्रॉ करने के लिए और आपकी पेंशन जारी रखने के लिए आपने जो भी बैंक अकाउंट दिया है उस बैंक अकाउंट में ऑटोमेटिकली आपकी जो अमाउंट है हर मंथ आ जाएगी। सो आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि आप लोग कैसे अमाउंट विड्रॉ कर सकते हो। 60-40 का फॉर्मूला भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे कुछ सवाल थे जो आपके मन में आ सकते थे, इसलिए मैंने इन सारे सवालों के जवाब आपको दे दिए। और इसके बाद मैं आप लोगों को एनपीएस के अंदर आप लोग कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हो, कैसे आप लोग लॉगिन कर सकते हो, एनपीएस का अकाउंट खुद कैसे बना सकते हो, ये सारे के सारे वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। सो अगर आपको ऐसे वीडियो देखना पसंद है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आते है इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हो।